नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 27 और नवंबर। और मॉर्निंग एडिशन में आपसे ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अब यहाँ पे क्रूड पे थोड़ा सा दबाव आपको आते समय दिख सकता है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में ट्रेड हो रही हो, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस से मिलने जाएंगे वहाँ पे डेलीगेट्स, और बात होगी आगे यूक्रेन से शांति वार्ता की। तो अगर यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है तो रूस पे लगे सैंक्शंस जो हैं वो ईज हो सकते हैं या हट सकते हैं। खैर, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमोडिटी मार्केट ने यहाँ पे कैसा परफॉर्म करा है। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि सिल्वर में एक बड़ी तेजी आ सकती है, वो तेजी आपको आती हुई दिखी है। और देखा जाए तो पहले अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड हो या सिल्वर, आज दोनों ही बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास रुकते हुए नजर आ रहे हैं। और 4200 के करीब तो यहाँ पे गोल्ड चला गया था। 4250 का भी मैंने यहाँ पे कहा था, एग्जैक्ट यहाँ पे 4200 का कल हाई लगा है। तो उससे ऊपर आने के लिए अभी इसको आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये कमोडिटी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है 4200 के करीब का। यहाँ से अगर वापस आती है तो मुझे लग रहा है कि हल्का एक करेक्शन 4150 60 तक का देखने को मिल सकता है। आज का दिन क्रूशियल है, किसी भी टाइम तरफ का मूव आ सकता है। तो अपसाइड 4120, नीचे 4185 या 70 तक का रेंज जो है वो देखने को मिलेगा। हमारा बाजार ऑलरेडी यहाँ पे 1,26,000 का लेवल जो है उसे देख रहा है। और कल के मार्केट में इंडियन मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था, नहीं तो अभी तक प्राइसेस यहाँ पे 1,27,000 28,000 हो गए रहते। तो अभी मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो कैप्ड है कहाँ पे, 1,27,000 के करीब, और वहां तक प्राइसेस एक बार आ सकता है। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने यहाँ एक बहुत अच्छा कल जंप दिया है, और इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना था 12 नवंबर 25 को। उसके बाद सीधा यहाँ बना है, इतनी बड़ी कैंडल अभी बनी ही नहीं थी। और आज के दिन में देखा जाए तो एक दो तीन, अब तीसरे चौथे दिन यहाँ $54 के करीब एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको ब्रीच करता भी है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ 54.5 की तरफ जाएगा। करेक्ट होने पे यहाँ पे जो सपोर्ट नेक्स्ट रहेगा वो आपको 51.8 के करीब का हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 52.2 का पहला आता हुआ सपोर्ट दिख सकता है। हमारा बाजार ऑलरेडी, मैंने 1,62,000 बोला था, तो कल के दिन में अगर देखा जाए तो कितने की हाई लगी है, 1,61,900, 1,61,900। तो ऑलमोस्ट मैंने जितना हायर साइड बोला था वो आता हुआ यहाँ पे दिखा। अभी पोटेंशियल है हायर साइड का। इट कुड बी गो नियर टू 1,64,900। लेकिन आज के दिन क्या है ना कि इंटरनेशनल मार्केट में स्लगिश मूव रहेगा, तो यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं अगेन फिर, कि ये जो करेक्शन होगा ये माइनर करेक्शन होगा। माइनर करेक्शन पे फिर से एक बारी जो बाइंग है वो आ सकती है। और आरएसआई भी यहाँ पे दे रहा है कि अब एक बारी जो अपर जोन है उसको आरएसआई हिट करता हुआ नजर आ सकता है। और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, छोटा मोटा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है चांदी में, लेकिन एक हायर साइड के बाद। अब यूएस ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में मुझे लग रहा है कि एक दबाव हो सकता है, और नीचे की तरफ प्राइसेस अगर आया तो 57 के करीब आ सकता है। हमारा बाजार 5193 के करीब क्लोज हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि 9 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं जा रहा है। तो नीचे का दबाव आता है तो 5130 के करीब क्रूड आता हुआ दिख सकता है। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अब ये रेंज को मेंटेन कर रहा है, लेकिन अभी भी ब्रीच नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये हर्डल हो गया हुआ है, तो इस हर्डल को जैसे ब्रीच करेगा तब जाके आप एमसीएक्स में भी, एमसीएक्स नेचुरल गैस में भी एक बारी 418 से लेके 425 ये वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं कि किस तरीके का मूव आ सकता है इनफैक्ट आपको बेस मेटल काउंटर में, क्योंकि बेस मेटल काउंटर भी अब यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल काउंटर में आपको जैसे कि कॉपर है वो एक अच्छी कमोडिटी लग रही है, जैसे जिंक है, जिंक में यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी रिटर्न आ सकती है। तो एक बारी देखते हैं कि आज के दिन में बाहर के मार्केट में कॉपर किस तरीके का मूव कर रहा है। कॉपर में हल्का सा करेक्शन है, एल्यूमिनियम यहाँ पे बाइंग का दिखा रहा है, जबकि जिंक में भी हल्का करेक्शन है, और लेड में यहाँ पे एक बाइंग है। तो इस हिसाब से अगर अपना मार्केट आप देखें तो कॉपर में 1,020 का लेवल आ चुका है। तो लगभग जो मैंने 1,020 1,024 बोला था, तो अपने रेजिस्टेंस ये सीलिंग के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो 1,027 से ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं है तब तक आप मानेंगे कि यही इसका पहला रेजिस्टेंस अभी बन के काम करेगा। तो अपसाइड कहाँ तक आ सकता है, 1,027 तक, और नीचे का लेवल जो है 1,014 तक का हो सकता है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में कल बहुत जबरदस्त एक जंप आता हुआ हम लोगों ने देखा है। आज के दिन में भी लग रहा है कि ये जंप कंटिन्यू रह सकता है और प्राइसेस
274 नियर टर्म आता हुआ दिख सकता है आपको। लेड की बात की जाए, लेड ने एक अच्छा यहाँ पे एक जंप लिया था वन डे का। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव नहीं है, लेकिन 183 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक अब फिर से आपको 300 से ऊपर वाले रेंज में है। आज के दिन हल्का करेक्शन भी लेता है, लेकिन आने वाले समय में ये 303 के करीब यहाँ पे आ सकता है। अभी ध्यान रखेंगे, थैंक्स गिविंग का है और क्लोजिंग है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल आपको रहेगी। और हमारे मार्केट में दोनों साइड का मूव आज दिख सकता है आपको, गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन ओवरऑल अभी भी जो तेजी है वो बनी है, और करेक्शन जो होगा वो माइनर करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। थैंक यू।